अब अगली खबर का रुख करते हैं, बात मिडिल ईस्ट की, जो लगता है कि फिर से उबलने वाला है। ऐसा लगता है कि जो ईरान इजराइल पर अभी तक अपने प्रॉक्सीज के जरिए लड़ रहा था, चाहे वो इजराइल हो, ईरान खास तौर पर, अब वो सीधे इजराइल पर हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल की स्ट्राइक में ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। अब इसका मतलब समझिए, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना, इसमें ईरान के सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वरिष्ठ से वरिष्ठतम सैन्य अधिकारियों को मार गिराया। अब डर यह है कि कहीं ईरान और इजराइल का यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को दहला कर तो नहीं रख देगा। इसी आशंका में इस वक्त पूरी दुनिया है। हालांकि अगर आप देखिए तो ईरान और इजराइल का युद्ध तो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन ईरान इजराइल से सीधे नहीं, कभी सीधे नहीं लड़ता था, वो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता था। वो प्रॉक्सीज मतलब जो ईरान की तरफ से इजराइल से सीधे भिड़ते थे, जैसे हमास हो, ऐसे तमाम जो खूंखार कट्टरवादी संगठन है, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, ऐसे संगठनों को वो फंड करता था, लड़ाके पहुंचाता था और उनके जरिए इसराइल को अटैक कराता था। खुलकर कभी ईरान सामने आया नहीं था, लेकिन इजराइल भी लगातार ईरान के खिलाफ बोलता रहा है, धमकी देता रहा है, दुनिया को चेतावनी भी देता रहा है। लेकिन इजराइल ने ईरान पर पहली बार ऐसा अटैक किया है, और ये अटैक इजराइल की शानदार प्लानिंग का एक अजीबोगरीब मिलिट्री एक्सेलेंस का उदाहरण है। सबसे पहले आपको इसका अपडेट बता देते हैं। खबर आई है कि इजराइल की स्ट्राइक में ईरान में 78 लोगों की मौत हुई है और 329 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने इस हमले में 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, जिन्होंने 330 हथियारों से हमला किया। बताया जा रहा है कि इजराइल पूरे ईरान भर में 100 से ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया। इजराइल की स्ट्राइक में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए, जिनमें IRGC के चीफ, आर्मी चीफ सब शामिल हैं। इसके अलावा टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। इन हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हिट हुआ है। ईरान की जो नातांज यूरेनियम फैसिलिटी है, वो इस हमले में डैमेज हो गई है। नॉर्थ वेस्ट ईरान के शहर के तबरीज सिटी पर इजराइल की स्ट्राइक हुई है, जिसमें एयरपोर्ट पर भी हेवी अटैक हुआ है। देखिए, ईरान की तरफ से इजराइल, अगर आप देखिए, इजराइल की तरफ से 100 से ज्यादा मिसाइलें फायर की गई। इजराइल ने पूरे देश में एक इमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है ईरान के लिए इस बार उसके नाक की बात है। आप सोचिए कि ईरान के अंदर उसके तमाम वरिष्ठतम से वरिष्ठतम अधिकारियों को मार गिराया है टारगेटेड अटैक से इजराइल ने। और अब इजराइल इसीलिए हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उसे पता है ईरान की तरफ से बड़े हमले का खतरा है। अगर ईरान ने कुछ नहीं किया तो उसकी भद पूरे देश और विश्व में पिट जाएगी। इजराइल में स्कूल बंद हो गए हैं, सोशल गैदरिंग्स बंद है। इसके अलावा इजराइल ने जो रीजनल एयर स्पेसेस है वो भी बंद कर दिया है। इस युद्ध की आशंका को देखते हुए मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से में एयर स्पेस फिलहाल बंद है। इस हमले के बाद ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में टकराव की एक नई इबारत लिखी जा रही है। ईरान इराक युद्ध के बाद पहली बार ईरान ने इतनी भयानक बमबारी एक ही दिन में झेली है। इजराइल ने जो हमला किया है वो इस पूरे क्षेत्र के इतिहास में सबसे बड़ा बताया जा रहा है। यह हमला इतना बड़ा था कि इसकी तुलना सिर्फ 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध से ही की जा सकती है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरे ईरान में अब प्रदर्शन हो रहे हैं। वैसे ही ईरान की जनता इजराइल के सख्त खिलाफ है, और अब तो इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला कर दिया है कि वो आसानी से भूलने वाले नहीं है। इसीलिए तेहरान में डेथ टू इजराइल, डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार प्रदर्शन चल रहा है, भीड़ देखिए सड़क चौराहों पर। दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनके दुश्मन ईरान के लोग नहीं, बल्कि वहां की सरकार और सुप्रीम लीडर है। नेतन्याहू ये भी साफ कर दिया है कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से खतरा है। इस हमले के तुरंत बाद नेतन्याहू ने करीब 7 मिनट का एक अंग्रेजी में बयान जारी किया ताकि पूरी दुनिया सुने, जिसमें उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि ये ऑपरेशन आखिर क्यों जरूरी था। इजराइल ने दुनिया को यह बताया कि ईरान उनके अस्तित्व के लिए कैसे खतरा है। ये समझाया कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो कैसे उसका पहले निशाना इजराइल ही बनेगा।
और ईरान अपना ये हथियार कैसे अपने प्रॉक्सीज के हाथ में भी दे सकता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर वो ऐसे कट्टरवादी लड़ाके जो संगठन वहां पर है, जो आतंक फैलाते हैं, अगर उनके हाथ में ये न्यूक्लियर वेपन सौंप देता है तो सोचिए इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है। और यही बताकर नेतन्याहू इस ऑपरेशन को सही ठहरा रहे हैं। स्ट्राइक में ईरान की मिलिट्री के बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं और उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी। आप सोचिए, एक एक करके आपको बताते हैं। IRGC के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी, ईरान की आर्मी के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी, इसके अलावा सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अल राशिद, 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेयुदान अब्बासी। इन 5 की तस्वीर देख लीजिए। अगर टॉप कमांडर्स, टॉप आर्मी अधिकारी और 2 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके मारे गए हैं, एकदम टारगेटेड अटैक्स इजराइल ने किया है। ईरान में खलबली मची हुई है। आज इस युद्ध के मौके पर इजराइल और ईरान की तुलना भी हो रही है। यह माना जा रहा है कि कल को अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ पूरा युद्ध शुरू कर दिया तो फिर दोनों की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। इजराइल तकनीकी तौर पर एक बहुत ज्यादा सक्षम देश माना जाता है, तो ईरान के पास भी मिसाइल्स की ताकत है। इसलिए आइए आपको इजराइल और ईरान की एक तुलना जरा दिखाते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पलड़ा आखिर किसका भारी है। अगर युद्ध की नौबत आती तो क्षेत्रफल के हिसाब से ईरान इजराइल से 74 गुना बड़ा है। ईरान का क्षेत्रफल अगर 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है तो इजराइल का क्षेत्रफल बहुत कम 22,145 वर्ग किलोमीटर है। दोनों की आबादी में कोई तुलना नहीं है। ईरान को पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है वो करीब 9 करोड़ है, तो पूरे इजराइल की सिर्फ 96 लाख, यानी 1 करोड़ भी नहीं। लेकिन जीडीपी के मामले में इजराइल ईरान से बहुत आगे है। ईरान का जीडीपी अगर 38.7 लाख करोड़ रुपए है तो वहीं इजराइल का 44.2 लाख करोड़। दोनों की एयरफोर्स की तुलना करें तो इजराइल का पलड़ा भारी है। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट्स हैं, इजराइल के पास उससे कहीं ज्यादा 611, जिनमें से ज्यादातर मॉडर्न है। फाइटर जेट्स में भी इजराइल आगे है। ईरान के पास 188 है तो इजराइल के पास 240। आर्मी और नेवी पावर में ईरान आगे है। ईरान के पास 65,825 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि इजराइल के पास 35,985। ईरान के पास 1,713 टैंक्स हैं, इजराइल के पास 1,300। नेवी की फ्लीट स्ट्रेंथ में ईरान आगे है। ईरान के पास 107 है, इजराइल के पास 62। सबमरीन्स ईरान के पास 19 हैं और इजराइल के पास सिर्फ 5। लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि इजराइल और ईरान के बीच कोई कन्वेंशनल वॉर की नौबत आए, यानी कि परंपरागत तरीके से लड़ाई हो, इसकी संभावना ना के बराबर दिखती है। लेकिन दोनों की अटैक जो ताकत है वो मिसाइल अटैक है, इसीलिए दोनों की मिसाइल्स की तुलना भी बहुत जरूरी है। मिसाइलों में ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान के पास 3,000 के करीब बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं, जिनमें से ज्यादातर शॉर्ट मीडियम रेंज की हैं, जबकि इजराइल के पास अगर आप देखें तो इजराइल के पास 1,300 मिसाइलें हैं और ज्यादातर लॉन्ग रेंज की हैं। जैसे ईरान के पास अधिकतम दूरी की मिसाइल सेजल 2 है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, जबकि इजराइल के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो जेरिको 3, जिसकी रेंज है लगभग 4800 से 6500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर तक, और न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में ये सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास शहाब 3 मिसाइल है, शहाब 3 मिसाइल, रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर। इजराइल के पास जेरिको 2 है, जिसकी रेंज है 1500 से 3500 किलोमीटर। फिर छोटी दूरी के लिए अगर देखें तो ईरान के पास फतेह 110 मिसाइल है, जिसकी रेंज है 300 से 500 किलोमीटर। इसके जवाब में इजराइल के पास शॉर्ट रेंज का है जलियाज क्रूज मिसाइल, 250 किलोमीटर की रेंज वाला। यानी इजराइल के पास भले ही मिसाइल्स कम हो, लेकिन उसकी जो भी मिसाइल्स हैं वो ज्यादा इंपैक्टफुल हैं, यानी प्रभावी हैं। लेकिन ताकत के नंबर में अगर आप देखिए तो ईरान की ज्यादा है। प्रॉक्सी वॉर लड़ने की, प्रॉक्सी वॉर यानी कि वो सीधे लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता, वो एक देश ऐसा है जो तमाम लड़ाके आतंकी संगठनों को पैसा देता है इसराइल में तबाही मचाने के लिए, ये नेतन्याहू का आरोप रहता है। उसकी तरफ से वो गुट जो है वो वॉर लड़ते हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हूती हो,
हिजबुल्लाह हो, इनका वो समर्थन करता है और कहा जाता है कि हथियार, पैसा, लड़ाके, इन सब से उनको मदद करता है। जैसे इजराइल के उत्तर लेबनान में देखिए हिजबुल्लाह है, जिसे ईरान का पूरा समर्थन है। इसी तरह से गाजा में हमास है, इसे भी ईरान का पूरा समर्थन है। यमन में हूती हैं, जिन्हें ईरान हथियार के साथ सपोर्ट देता है। सीरिया और इराक में भी बहुत से मिलिशिया ग्रुप्स हैं जिन्हें ईरान अपना सपोर्ट देता है, हर तरह से उनकी मदद करता है। इजराइल के खिलाफ जंग में वो पूरी ताकत पीछे से झोंकता रहा है और ये सब ईरान के कहने पर इजराइल के खिलाफ ही काम करते हैं, उसी पर हमले करते हैं। इसीलिए इजराइल ने पिछले 2 सालों की लड़ाई में एक एक करके इन संगठनों पर हमले किए। उन्हें पूरी तरह से वो खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन ठीक ठाक नुकसान पहुंचा दिया है। अब अंत में इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि इस आतंक की नर्सरी ईरान है। In the last 20 months, we decimated Hezbollah. We took care of the militias in Syria. We've been decimating Hamas. So this multiple track extermination attempt is being now neutralized by us. You mentioned about Houthis, you mentioned about Hamas, you mentioned about Hezbollah. Multiple fronts Israel has been engaging into operations. Many people thought that Israel is overstretched into military operation. But with this new operation in Iran, deep penetration strike, you have shown a willingness that you are ready to take more. Well, we have to survive and we are determined to thrive. We will not allow a radical Islamic genocidal regime to threaten us and to execute their plan. And therefore, we are not overstretched. They are overstretched. And it's about time that they understand that if they want to prevent future wars. वैसे तो इजराइल के ऑपरेशन हमेशा ही बड़े कमाल के रहते हैं, पर खास तौर पर वो खुफिया ऑपरेशन करने के लिए जाना जाता है। और ईरान के खिलाफ इजराइल की गुरुवार रात की स्ट्राइक इसका एक जबरदस्त नमूना है। इजराइल ने ईरान में जो ये ऑपरेशन किया, ये भी बहुत खुफिया ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन इजराइल की मिलिट्री पावर के अलावा उसकी जो खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है। पूरा इनपुट आप देखिए कैसा था, जिस तरह की प्रिसिशन। अगर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है तो वो किस मकान में है, कहां पर है, उसको कैसे मारना है। ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कहा जा सकता है, जिसमें आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स तो थी ही, इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली तकनीक का जबरदस्त कमाल था। इसीलिए इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर यह सटीक स्ट्राइक की, जबकि जानकारी लीक हो गई थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने ही वाला है। 2 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन ईरान पर भी अपने ठिकानों को नहीं बचा पाया। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन सिर्फ कुछ ही दिनों में इजराइल ने प्लान किया हो। ये कितना सटीक था, इसे देखकर ही समझा जा सकता है कि ऑपरेशन कई वर्षों की प्लानिंग का हिस्सा था। इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस गैदरिंग थी। जिस शख्स को मारना है, जिस फ्लोर पर मारना है, वहीं पर पॉइंटेड अटैक, जिसके लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी ने, मोसाद के एजेंट्स ने बहुत मेहनत से सटीक काम किया। एक एक जानकारी निकालकर इजराइल की मिलिट्री को दी, फिर इजराइल ने घुसकर मारा। ये कवर्ट ऑपरेशन किया। इस हमले में बहुत पहले से ही मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो सक्रिय हो गए थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में जाकर एक विस्फोटक ड्रोन का बेस बनाया था। हमले की रात को मोसाद ने ड्रोन्स एक्टिव किए और उन्हें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर्स पर लॉन्च किया गया, जैसे कि तेहरान के नजदीक अस्फाकाबाद इलाके में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, जो सीधे इजराइल की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा। यह सेंटर इजराइल के लिए डायरेक्ट थ्रेट, सीधा खतरा था। इजराइल के ड्रोन्स ने अचानक से यह सरप्राइज अटैक किया और ईरान की मिसाइलें उनके सेंटर्स पर ही तबाह कर दी। इसके अलावा अगर आप देखिए तो हथियारों से भरी गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाई गई। इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों को ईरान के आसमान में बिना किसी रोक टोक के उड़ने और हमला करने का मौका मिला।